अब आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर 77वां वन महोत्सव 2026 आयोजित किया गया है। करता हूं। आज हम लोग वन महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। पर्यावरण को लेकर चर्चाएं हो रही है। मौसम बदल रहा है तो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो रही है। बहुत बारिश होती है तो चर्चाएं होने लगती है, कम बारिश होता है तो भी चर्चाएं होने लगती है, नहीं बारिश होता है तो भी चर्चाएं होती है, फसल नहीं होता है तो भी चर्चाएं होती है, गर्मी बढ़ता है तो भी चर्चाएं होती है, ठंड होता है तो भी चर्चाएं होती है। इसी चर्चा को कहते हैं जलवायु परिवर्तन। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला वातावरण में परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। और आज सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मानव जीवन के इर्द गिर्द कई सारे बदलाव हो रहे हैं। और उस बदलाव के अलग अलग नाम हैं। मुख्य रूप से उसको हम लोग विकास का नाम देते हैं। सड़कें बन रही है, उद्योग लग रहे हैं, पुल पुलिया बन रहा है, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बड़ी बड़ी शहरें बस रहे हैं। कई आधारभूत संरचनाएं हो रही है। और ये सभी चीजें जो होती है ये जमीन पर ही होनी होती है। बिल्डिंग भी बनेगा जमीन पर, शहर भी बसेगा जमीन पर, उद्योग भी लगेगा जमीन पर, सड़क भी बनेगा जमीन पर, रेल लाइन भी बिछेगा जमीन पर, कोयला, लोहा, खनिज संपदा भी निकलेगा जमीन से। अब तो वैज्ञानिकों ने जमीन के साथ साथ हवाओं से भी क्या क्या हम निकाल सकते हैं उस पर भी वैज्ञानिक रास्ता बना चुके हैं। इसीलिए तो आप देखते होंगे आज के दिन में हवाई जहाजें बहुत उड़ती हैं। आज के दिन में शायद ही यहां कोई लोग होगा जिसका जेब में मोबाइल नहीं है,
वो सभी हवाओं के माध्यम से ही चलता है। पर्यावरण के माध्यम से चलता है। जब इतना सारा छेड़छाड़ होगा और इंसान प्रभावित नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको घर बनाना है, लोहा चाहिए, ईटा चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए। समझ में आता है। हम तो विभागों को बोलते हैं, लेकिन कितना अमल होता है हम एक एक जाकर के घर तो देख नहीं सकते। अभी एक और खबर हमको सुनने को मिला, कई विकसित जिले राज्य, गुजरात, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, कर्नाटका जैसे राज्यों में बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, आईटी सेक्टर, आईटी शहर बन रहा है, जंगलों को उजाड़कर। और उन जंगलों का भरपाई करने के लिए ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है जो पेड़ इंसान तो इंसान, जानवरों के काम में भी नहीं आता। उन सब पेड़ों में चिड़िया भी नहीं बैठता, घोंसला बनाना तो दूर की बात है। और वो सारे पेड़ बड़ी तेजी से हरे भरे होते हैं और दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन पर्यावरण के लिए उतना ही राक्षस रूपी है। उसका फल फूल का जो असर है मानव जीवन में, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उन सब जगहों में कई लोग उस पेड़ से निकलने वाला सुगंध से बीमार होते दिख खबरें आ रही है। और तो और वो पेड़ सब पानी इतना खोजता है कि अगर उसको पानी जमीन में नहीं मिलता है तो जमीन के अंदर जो पानी का पाइपलाइन सरकार के द्वारा बिछाया जाता है उसको भी छेद करके पानी निकालने लगता है। ऐसे पेड़ों को लगाने का काम शहरों में होने लगा। जब वैज्ञानिक रूप से लोगों को पता चला रही है पेड़ तो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया, तो अभी वो भी खबर आया है कि अब जितने पैसे लगे उसको लगाने में, उससे कई गुना अधिक पैसा लगा करके उन पेड़ों को कबाड़ने और फेंकने के काम में लगा हुआ है सरकार। और मुझे भी कुछ जानकारी मिली, हमारे राज्य में भी पेड़ लगाने के नाम पर बड़े उल्टे सीधे पेड़ लगाने के काम में लगे हुए थे लोग। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई पेड़ अब इस राज्य में नहीं लगेगा जिसका उपयोग जानवर या इंसान या पशु पक्षी के काम में ना आए। मुझे यहां हम पूछे कितने लोग बैठे हैं यहां पर, मुझे बताया गया लगभग 2000 लोग यहां आए हैं। यहां आए हुए 2000 लोग, चाहे हमारे मंच पर हो, हमारे स्वागत में आए हुए, या जो भी पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जितने भी लोग हैं, इसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप सब लोग एक एक फलदार वृक्ष लगाइए। मैं कहीं भी रहूंगा
5 साल के बाद उन पेड़ों को देखूंगा और आज के दिन का वो पेड़ लगा हुआ का टैग भी आज उस पेड़ में आप लोग लगाएं। अगर हम लोग संवेदनशील खुद से नहीं होंगे तो ये ठेका टेंडर वृक्षारोपण का जो ठेका है इस सब से कोई बदलाव ना होगा। आप अंदाजा लगाइए, अगर यहां सभी लोग मिलकर के यहां महुआ का पेड़ लेके गया और उसको जिंदा रखा तो कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है 2000 लोगों के बीच से। बहुत सारे पेड़ हैं जिसका उपयोग हमारे झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीणों का भरण पोषण के भी काम में आता रहा है। खाने पीने से लेके हमारा साफ सफाई तक हर चीज पर्यावरण से हमें मिलता है। अब जब पर्यावरण से जितनी देश में जनसंख्या है उस हिसाब से पर्यावरण भी कितना दे पाएगा, प्रकृति भी कितना दे पाएगा। तो लोग आजकल केमिकल मिला करके चीजें बनाने लगे। आज ही मैं कहीं खबर पढ़ रहा था, नकली पनीर 1000 किलो पकड़ा गया है रांची में। बताइए, वो नकली पनीर बना है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो खाएगा या उनको खिलाया जाएगा कोई ना कोई माध्यम से। तो शरीर का क्या होगा? तो इसीलिए आज का उत्सव इस शर्त के साथ इसको समाप्त किया जाए, क्या यहां उपस्थित हर लोग अपने घर के कैंपस में एक फलदार, चाहे आप कटहल का लगाए पेड़, चाहे आप महुआ का पेड़ लगाए, करंज का पेड़ लगाए, जामुन का पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ लगाइए और उसमें आज का दिन जरूर लिखिए कि आज ये वन महोत्सव के दिन हम लोगों ने लगाया। मैं कहीं पर भी रहूं, सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, ये पेड़ देखने के लिए मैं जरूर न किसी के यहां पहुंचूंगा और देखूंगा कि वो पेड़ कितना आप लोगों ने सुरक्षित रखा। बहुत उतावलेपन में है आज के दिन में हमारी इंसानियत, और इसमें सबसे पहले कुचलने की तैयारी में है पर्यावरण को, जल जंगल जमीन को। बहुत नुकसान की बू आ रही है। हम लोग तो बहुत पीछे हैं विकास में। कई देश जो आज हमसे 100 साल आगे हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। और जिन लोगों ने पर्यावरण को, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं राज्य के खेलगांव स्थित हरिवंश तारा भगत स्टेडियम, जहां पर 77वां वन महोत्सव आयोजित किया गया है। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वचनों के लिए और शुभकामनाओं के लिए। और तो आइए अब 77वें वन महोत्सव 2026 के अवसर पर हम सब लगाएं एक पेड़ अपनों के नाम। आज लगाएंगे पौधा
तो कल मिलेगा जीवन। हर हाथ एक पौधा, मन एक संकल्प, वृक्ष लगाओ, धरती सजाओ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एवं सभी विशिष्ट अतिथिगणों से सादर आग्रह करती हूं, कृपया पौधारोपण तो आपको बता दें कि 17वां वन महोत्सव 2026 आयोजित किया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश थाना भगत स्टेडियम से। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और गांधी विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। साथ ही साथ कई अधिकारी इस वक्त मंच पर देखे जा सकते हैं। 77वां वन महोत्सव 2026 वृक्ष लगाओ हरियाली लाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खेलगांव के हरिवंश थाना भगत स्टेडियम में यह आयोजन किया गया है।